एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस ऑफ शॉर्ट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है मिडवाइफरी। और यहाँ पर जो आज हम बात करने वाले हैं वो पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी। दैट मीन्स कंसीव करने के बाद से लेके आपकी बॉडी में जब तक डिलीवरी होती है आपकी बॉडी में क्या चेंजेस रहेंगे, क्या फंक्शनिंग चेंजेस देखने को आपके लिए मिलेगी। तो आपके बेस्ड ऑन यदि हम बात करते हैं कि आपके जो बॉडी के सिस्टम्स हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो मेनली अफेक्ट होगा ही, साथ ही साथ में कुछ चेंज आपके पूरे अलग अलग सिस्टम्स में भी देखने को मिलेंगे। वो चीज़ यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलावा मतलब कि यूट्रस, वेजाइना, ओवरी, इन सब के अलावा आपके हार्ट पर, आपकी बॉडी पर, आपकी किडनीज पर प्रेगनेंसी का क्या असर पड़ेगा। तो जैसे ही आप कंसीव करते हैं उसके बाद आपको आपकी बॉडी में चेंजेस देखने को मिलेंगे। वो चेंज यहाँ पे आपके कहलाएंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन से आपके बॉडी के सिस्टम में मेनली सबसे पहले चेंजेस देखने को मिलेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब कि हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो भी चेंज देखने को आपको मिलेगी। आपके जो हार्ट का काम करने का तरीका वही सब सेम रहेगा, बट आपका जो बीपी है बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। फिर आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी सिस्टम, जीआईटी ट्रैक्ट। दैट मीन्स आपका जो मेटाबॉलिक रेट से लेके हम ये कह सकते हैं खाने पीने से लेके जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है इसमें भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। स्केलेटल चेंजेस देखने को मिलेंगे, स्किन में चेंजेस देखने को मिलेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम, आपका जो हार्मोनल फ्लक्चुएशन है उसके कारण आपके एंडोक्राइन सिस्टम में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। साइकोलॉजिकल चेंजेस, दैट मीन्स आपके जो मूड स्विंग्स होंगे वो यहाँ पे आपके आएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जेनाइटल ऑर्गन मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आपके क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इंटरनल और एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो यहाँ पर वल्वा, वेजाइना, यूट्रस, इस्थमस, सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी, इन सभी पार्ट्स में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, सभी ऑर्गन्स में चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट आता है वल्वा। वल्वा जो आउटर एक्सटर्नल पार्ट है इसमें आपको एडिमेटस मतलब स्वेलिंग देखने को मिलेगी, ज़्यादा ब्लड फ्लो के कारण वेस्कुलरिटी देखने को मिलेगी। सुपरफिशियल वेरिकोसिटीज़ में अपीयर स्पेशली इन मल्टीपैरा। मल्टीपैरा का मतलब है यहाँ पर जिनकी 2 से ज़्यादा बार प्रेगनेंसी कंसीव की है उनमें। लेबिया माइनोरा आर फ्रेगमेंटेड एंड हाइपरट्रॉफिड। तो यहाँ पे आपको एक इमेज के थ्रू बताते हैं कि वल्वा में किस तरीके से चेंजेस आपको देखने। यहाँ पर ब्लड फ्लो ज़्यादा होने के कारण एडिमेटस आपको लगेगा कि स्वेलिंग है और जो वेन्स हैं विजिबल देखने को मिलेंगी। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो एक्सटर्नल पार्ट में आपका आएगा मॉन्स प्यूबिस जो कि हेयर रहेंगे वो कहलाएंगे, क्लाइटोरिस, यूरेथ्रल ओपनिंग, लेबिया मेजोरा जो कि आउटर साइड है, लेबिया माइनोरा इनर साइड है, हाइमन और वेजाइनल ओपनिंग, ये सब आपके आएंगे किसमें, एक्सटर्नल पार्ट में। इंटरनल में आपका फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना, ये पार्ट किस में आएंगे, इंटरनल जो कि अंदर साइड हो, जो बाहर विजिबल हैं वो सब एक्सटर्नल में आएंगे। यहाँ पर ये देखिए जो पूरे पार्ट दिखाए जा रहे हैं ये सब कौन से हैं, ये सभी पार्ट हैं इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट। इन सभी पार्ट्स में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। ओवरी ने रिलीज़ किया एग, ओवरी ने रिलीज़ किया एग, और जो फिम्बरी है ये क्या करेंगी, इस एग को इधर उधर हिलाने डुलाने का काम करेंगी, या फिर ओवरी के थ्रू यहाँ पर फिम्बरी जो फिंगर लाई स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये क्या करेंगी, इस एग को कहाँ ले जाएंगी, फैलोपियन ट्यूब में। जब ये फैलोपियन ट्यूब में जाके एग का फर्टिलाइजेशन होगा देन आफ्टर एग जाके इम्प्लांट होगा यूट्रस में। अब यहाँ पर ये सब चीज़ें तो कंसीव में आपकी आ गई। फिर आपका जो वल्वल पार्ट है यहाँ पर स्वेलिंग देखने को मिलेगी जो मोर वेस्कुलर होगा क्योंकि ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होने के कारण। फिर आता है वेजाइना, इंक्रीज्ड सर्कुलेशन टू द वेजाइना अर्ली इन प्रेगनेंसी changes color from normal light pink to purple color which is known as the चैडविक साइन। चैडविक साइन हमने कई बार पढ़ा हुआ है कि चैडविक साइन है क्या, ज़्यादा सर्कुलेशन के कारण, ज़्यादा ब्लड फ्लो और सर्कुलेशन के कारण जो वेजाइना का कलर है वो क्या होगा, चेंज रहेगा। जनरली लाइट पिंक होता है,
इस तरीके से लाइट पिंक रहेगा, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पर ये पर्पल टाइप का हो जाएगा, लाइट पिंक से पर्पल टाइप का हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे चैडविक साइन। वेजाइनल वॉल्स बिकम हाइपरट्रॉफीड, एडिमेटस एंड मोर वैस्कुलर, जैसा आपने जो स्टार्टिंग में बल्बा में पढ़ा सेम में से ही, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लड सप्लाई के कारण द लेंथ ऑफ द एंटीरियर वेजाइनल वॉल इज इंक्रीज्ड। वेजाइनल वॉल है इसकी लेंथ क्या रहेगी, इंक्रीज रहेगी। सीक्रेशन बिकम कोपियस, थिन एंड कर्डी वाइट। पीएच है जो एसिडिक नेचर का रहेगा 3.5 to 6 तक। जब 7 से ज़्यादा जाता है तब वो एल्कलाइन में जाएगा, 7 तक है तो न्यूट्रल में, लेकिन बिलो 7 है दैट मीन्स एसिडिक नेचर में। और वेजाइना का पीएच हमेशा एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए यदि वेजाइना का पीएच एसिडिक ना हो तो बहुत ही इजीली, एक्चुअल में एज कम्पेयर टू मेल के फीमेल में ज़्यादा यूटीआई होता है, वो इसीलिए क्योंकि शॉर्ट जो लेंथ रहेगी यूरेथ्रा की, इसलिए। तो यहाँ पर भी पीएच जो वेजाइना का पीएच एसिडिक होता है, इसीलिए बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस बाहर ही खत्म हो जाते हैं। फिर आता है यूट्रस। यूट्रस की साइज 20 गुना तक बढ़ जाती है प्रेगनेंसी में। नॉर्मली यूट्रस की साइज होती है 50 से 60 ग्राम तक, लेकिन ये प्रेगनेंसी में 900 से 1000 ग्राम तक चली जाती है। 60 ग्राम नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में यूट्रस की क्या है, वेट है, लेकिन प्रेगनेंसी में 1000 ग्राम तक, 1 किलो तक चला जाएगा। और क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब बेबी का डेवलपमेंट होगा यूट्रस में, जैसे जैसे बेबी बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी यूट्रस का वेट भी बढ़ता जाएगा। ग्रोथ, इट इंक्रीज इन ग्रोथ एंड एनलार्जमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस। प्रेगनेंसी में यूट्रस का वजन है जो बढ़ता है, आप ध्यान में रखें। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बेबी की ग्रोथ हो रही है यूट्रस में, इसलिए। जो वेट होता है 50 से 1000 ग्राम तक पहुंच जाएगा, मतलब 20 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। इंक्रीज टू अराउंड 5 लीटर, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में वो भी कितना हो जाएगा, 5 लीटर तक। शेप है जो एलोंगेटेड टू ओवल, जनरली जो यूट्रस का शेप है वो कैसा रहेगा, यहाँ पर ओवल शेप हो जाएगा प्रेगनेंसी में, सेकेंड मंथ में। राउंड हो जाएगा मिड जेस्टेशनल पीरियड में, मतलब कि 42 वीक की प्रेगनेंसी है तो यहाँ पर 22 और 20 वीक की प्रेगनेंसी के बाद जो यूट्रस का शेप कैसा देखने को मिलेगा, राउंड शेप में। ओवल टू एलोंगेटेड एट टर्म, अभी स्टार्टिंग में देखिए एलोंगेटेड शेप में रहेगा कब, इनिशियल टाइम में, कंसीव करने के टाइम पर, लेकिन सेकेंड मंथ में ओवल हो जाएगा। फिर मिड जेस्टेशनल पीरियड में राउंड हो जाएगा, फिर दोबारा से ओवल से एलोंगेटेड हो जाएगा जब पूरे टर्म पर प्रेगनेंसी हो, मतलब 37 वीक कंप्लीट हो गए हों तब। मसल्स, आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर है, मिडिल वेस्कुलर और इनर सर्कुलर लेयर कहलाएगी। तो यहाँ पर इन सभी मसल्स में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, और ये मिलेंगे क्योंकि अब यहाँ पर यूट्रस की साइज ही जब 20 गुना बढ़ गई, वेस्कुलरिटी बढ़ गई, ब्लड फ्लो बढ़ गया, तो ये यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे। फिर आता है सर्विक्स। सर्विक्स वो एरिया है जहाँ से बेबी आपका वेजाइना के थ्रू बाहर आएगा। सर्वाइकल एरिया क्या है, जो बेबी जब वेजाइनल डिलीवरी, हम जिसको नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं, इसमें बेबी क्या आएगा, बाहर आएगा वेजाइना के थ्रू। लेकिन सर्विक्स ऐसा एरिया है जहाँ से बेबी जब यूट्रस से बाहर निकलेगा, तो यूट्रस से बाहर निकलने के बाद जो सर्वाइकल के जो सर्विक्स है उस एरिया से बाहर आएगा। तो यहाँ पर भी हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी कनेक्टिव टिश्यू में। सर्विक्स एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें डायलेटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, आपको जब यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शन आएंगे तब सर्विक्स डायलेटेशन देखने को मिलेगा। इसमें कनेक्टिव टिश्यू के कारण क्या देखने को मिलेगा, डायलेटेशन होगा। तो यहाँ पर सर्विक्स में क्या चेंज रहेंगे, यहाँ पे भी ब्लड फ्लो के ज़्यादा होने के कारण सर्विक्स क्या रहेगी, सॉफ्ट रहेगी, जिसको हम कहेंगे गॉडल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। म्यूकोसल चेंजेस स्टिमुलेट वेसल सेल हाइपरप्लासिया और सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लाज्म। सीक्रेशन होगा, कोपियस होगा, मतलब झेलने लायक होगा, और वो सर्विक्स प्रेगनेंसी में कैसी होगी, वल्की शेप में रहेगी। कैसी? वल्की शेप में। ल्यूकोरिया प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा, कभी कभी कुछ वाइट डिस्चार्ज देखने को मिलेगा सर्विक्स से, तो उसको हम क्या कहेंगे, ल्यूकोरिया। ये देखिए यहाँ पर ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इस्थेमस हाइपरट्रॉफीज एंड एलोंगेट्स टू अबाउट 3 times इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पर इस्थेमस वाला एरिया है, इनिशियल टाइम पे इस तरीके से होगा, जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती, ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इस्थेमस में भी हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। फिर आता है फैलोपियन ट्यूब।
फैलोपियन ट्यूब की लेंथ बढ़ेगी, ट्यूब बिकम्स कंजेस्टेड यहाँ पे इसलिए होगी क्योंकि अब यूट्रस का जब शेप बढ़ता है, यहाँ पे देखिए आप इस इमेज से आप देखिए, जब इस यहाँ पर इम्प्लांटेशन होगा तो जब इस शेप बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, जो फैलोपियन ट्यूब है इसको भी कंप्रेस करेगा, ऊपर की तरफ जब जाएगा तो क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, इसीलिए कंजेशन फील होगा। नेक्स्ट है ओवरी। तो ओवरी तो एग रिलीज कर रही है, तो यहाँ पर ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम रीच इट्स मैक्सिमम 8th वीक। तो प्रेगनेंसी में आपको लगता होगा ओवरी का क्या काम है, एग तो रिलीज कर दिया, प्रेग्नेंट हो गए, ओवरी का जो कॉर्पस ल्यूटियम सेक्शन है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करेगा प्रेगनेंसी के 8वें हफ्ते तक, जो हार्मोन आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक हेल्दी और टर्म प्रेगनेंसी के लिए जो हार्मोन इम्पॉर्टेंट है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करेगा कॉर्पस ल्यूटियम। कौन करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम। जो ग्रोइंग ओवम है, जो फीटस है, इसको प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। देन आफ्टर 8 वीक के बाद जो प्लेसेंटा है अपना खुद का प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाना स्टार्ट कर देगा बेबी की ग्रोथ के लिए, लेकिन तब तक ये काम कॉर्पस ल्यूटियम करेगा। इनहिबिट राइपनिंग ऑफ द फॉलिकल्स। तो अब यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुआ है डेसिडुआ ऑफ प्रेगनेंसी का, मतलब यहाँ पर प्रेगनेंसी में जो एंडोमेट्रियम है इसको क्या कहेंगे, डेसिडुआ। तो यहाँ पर एक नॉर्मल हेल्दी टर्म प्रेगनेंसी के लिए ओवरी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करेगी इनिशियल टाइम पे, जिससे प्रेगनेंसी अच्छे से प्रॉपर कंटिन्यू चलती रहे। ब्रेस्ट में एक अलग बदलाव देखने को मिलेगा प्रेगनेंसी में, हाइपरट्रॉफी होगी जो कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होगी, वेस्कुलरिटी होगी, निपल्स बिकम लार्जर, एरेक्टाइल एंड डीपली पिगमेंटेड देखने को मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो ब्रेस्ट में चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर मॉन्टेगरी ट्यूबरकल साइन देखने को मिलेंगे, जो कि सेबेसियस ग्लैंड क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। जब कोई भी चीज़ ज़्यादा होगी तो यहाँ पर अलग तरीके से चेंजेस देखने को, ब्रेस्ट से कभी कभी डिस्चार्ज होगा जिसको हम कहेंगे कोलेस्ट्रम कहेंगे, और जनरली 12 वीक की प्रेगनेंसी के बाद देखने को मिलेगा। फिर आता है क्यूटेनियस चेंज, दैट मीन्स फेस पर आपने कुछ लोगों में प्रेगनेंसी ग्लो देखा होगा और कुछ लोगों में इस तरीके से, जिसको हम कहेंगे कोलाज्मा ग्रेविडम और प्रेगनेंसी फेस मास्क। तो इस तरीके से जो प्रेगनेंसी फेस मास्क हैं आपके नोज़, चीक्स, फोरहेड और चिन पे देखने को मिलेंगे। जैसे ही प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है मोस्टली लेडीज़ में क्या हो जाते हैं, सबसाइड हो जाते हैं। फिर यहाँ पे आपका एब्डोमेन, तो एब्डोमेन में ये देखिए आप स्ट्रेच मार्क देख सकते हैं, 2 तरीके के स्ट्रेच मार्क देखने को मिलेंगे। अ ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेड एरिया इन द मिड लाइन स्ट्रेचिंग फ्रॉम द एक्सीफेस्टर्नम टू द सिम्फाइसिस प्यूबिस। एक प्रेगनेंसी में एक लाइन होती है सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेके सीधा यहाँ चेस्ट तक जाएगी, वो आपके उसको हम कहेंगे लाइना नियाग्रा। दूसरा होता है स्टीरिया ग्रेविडेरम, जो कि प्रेगनेंसी में वेट गेन होने के कारण और हार्मोनल चेंजेस के कारण आपके जो स्ट्रेच मार्क हैं देखने को मिलेंगे, थाई में होंगे, एब्डोमेन में होंगे, जितना ज़्यादा बेबी का वेट बढ़ते जाएगा। लेकिन आफ्टर दैट कुछ केस में ये क्या हो जाते हैं, कुछ कम हो जाते हैं डिलीवरी के बाद। फिर आपका आता है हेमेटोलॉजिकल चेंजेस। तो अभी तक तो आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंज पढ़े, अब आता है कि ब्लड में क्या चेंज होंगे। ड्यू टू इंक्रीज वेस्कुलरिटी ऑफ द एनलार्जिंग यूट्रस ब्लड वॉल्यूम इज मार्कली राइज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में बेबी को ब्लड की ज़रूरत होती है, इसीलिए ब्लड का फ्लो भी ज़्यादा रहेगा, यूट्रस में ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ब्लड वॉल्यूम स्टार्ट टू इंक्रीज फ्रॉम अबाउट 6th वीक, और ये जनरली 6th वीक की प्रेगनेंसी के बाद होगी, जो कि 40 से 50% तक ज़्यादा रहेगी नॉन प्रेग्नेंट स्टेट के कंपेयर में। बिना प्रेगनेंसी के ब्लड वॉल्यूम एज कम्पेयर टू प्रेगनेंसी कैसी रहेगी, 40 से 50% तक ज़्यादा। मेटाबॉलिक चेंजेस, तो मेटाबॉलिक चेंजेस में क्या होगा, टोटल मेटाबॉलिज्म इज इंक्रीज ड्यू टू द नीड्स ऑफ द ग्रोइंग फीटस एंड द यूट्रस। यूट्रस का साइज से बढ़ रहा है, फीटस की ग्रोथ हो रही है, तो इसमें आपके मेटाबॉलिज्म में क्या देखने को मिलेगा, बढ़ा हुआ रहेगा, 30% ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू नॉन प्रेग्नेंट स्टेट के। इस टाइम पे आपको प्रोटीन के अलावा हर एक चीज़ है जो आपके खाने पीने में प्रोटीन की ज़रूरत तो है ही, अलग अलग चीज़ों की है जो ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। मे भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं होती है, बट सेकंड ट्राइमेस्टर से आपकी डाइट में भी बदलाव कर दिए जाते हैं, क्योंकि
ग्रोइंग फीटस को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है इसलिए। फिर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो गया आपका। फिर आता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इंसुलिन सीक्रेशन इज इंक्रीज्ड इन इंसुलिन सीक्रेशन इज इंक्रीज्ड इन रिस्पॉन्स टू ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड। तो प्रेगनेंसी में इंसुलिन का सीक्रेशन बढ़ जाता है, इसीलिए प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़, आपने नाम सुना होगा कि ओनली प्रेगनेंसी में बस डायबिटीज़ हो गई, आफ्टर दैट जब डिलीवरी हो जाती है तो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो ये इसलिए होता है कि इंसुलिन का सीक्रेशन बढ़ जाता है। फिर यहाँ पर आपको इंसुलिन का सीक्रेशन यदि बढ़ता है तो यहाँ पर लिपोजेनेसिस देखने को मिलेगी, फैट का स्टोरेज होगा, तभी तो जब आपका वेट गेन होगा। प्रेगनेंसी में वेट गेन क्यों होता है? इंसुलिन जो आपका लिपोजेनेसिस जो प्रोसेस है, फैट को स्टोर करने वाली प्रोसेस से देखने को मिलेगी। एक कुछ केस में ऐसा होगा कि आप बहुत ज़्यादा खाना पीना स्टार्ट करते तब भी बढ़ जाता है, लेकिन एक एक्चुअल प्रेगनेंसी में 10 से 11 किलोग्राम में, स्पेसिफिक 11 किलोग्राम तो एटलीस्ट वेट आपका बढ़ना ही चाहिए। यदि मान लीजिए आपका वेट 40 किलोग्राम है तो आपका वेट एटलीस्ट 40 से जो 52 kg तक जाना ही जाना चाहिए। जब वेट गेन नहीं होता है तब और अदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ज़्यादा बढ़ जाता है तब और प्रॉब्लम होंगी, तो मे बी 12 किलोग्राम तक तो बढ़ना ही चाहिए। आयरन मेटाबॉलिज्म, iron is absorbed in ferrous form from duodenum and jejunum and it's released into the circulation as transparent। प्रेगनेंसी में नॉर्मल में भी जो आयरन है, आयरन का एब्जॉर्प्शन डायरेक्ट आयरन के फॉर्म में नहीं होता है, फेरस के फॉर्म में होगा। और ये फेरस कहाँ पे स्टोर रहेगा? ड्यूडेनम। कहाँ पर? ड्यूडेनम में, और रिलीज किया जाएगा सर्कुलेशन में एज अ ट्रांसफेरेंट के फॉर्म में। फिर 10% ऑफ इंजेस्टेड आयरन इज एब्जॉर्ब, 10% तो आयरन जो ऐसे ही एब्जॉर्ब हो जाएगा आपका। प्रेगनेंसी में 1000 mg आयरन की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप आयरन नहीं लेते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम होगा, आपको एनीमिया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका वेट गेन। तो अर्ली वीक में कुछ केस में प्रेगनेंसी में वेट का लॉस होता है जस्ट बिकॉज ऑफ नोजिया वॉमिटिंग। नोजिया वॉमिटिंग होता है तो आप खा पी भी नहीं पाएंगे, और ये नोजिया वॉमिटिंग जनरली जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर उसके बाद अपने आप ठीक हो जाता है। यदि इनकेस रहता है तब डॉक्टर आपको अलग अलग खाने पीने की चीज़ें एडवाइस करेंगे। तो एक हेल्दी वूमेन में टर्म प्रेगनेंसी में एटलीस्ट 11 किलोग्राम वेट है जो बढ़ना चाहिए। 1 kg इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बढ़ेगा, 5 kg सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। 3 मंथ में प्रेगनेंसी को 3 टर्म में डिवाइड कर दिया जाता है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो यहाँ पर ये देखिए, जो प्रेगनेंसी में यदि 11 किलोग्राम वेट बढ़ता है तो इसमें 11 किलोग्राम वेट कैसे बढ़ेगा? तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव वेट गेन होगा। रिप्रोडक्टिव वेट गेन में आपका फीटस का वजन, यूट्रस का वजन, प्लेसेंटा का वजन, जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका वजन, ब्रेस्ट का वजन और आपके फैट प्रोटीन का वेट यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। फिर मैटरनल वेट किस तरीके से बढ़ेगा कि जो ब्लड वॉल्यूम वो बढ़ेगा और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव वेट गेन है तो प्रेगनेंसी के बाद अपने आप कम हो जाता है। यदि 11 किलोग्राम वेट बढ़ता है तो इसमें से मान लीजिए 2.5 to 3.5 kg तक बच्चे का जो फीटस का वेट है वो होगा। प्लेसेंटा होता है 1/6, जितना बच्चे का वजन है उसके 6वें गुना 1/6 ऑफ द बेबी वेट रहेगा, तो 500 ग्राम मान लीजिए प्लेसेंटा का वजन घट जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड 700 से 800 ml तक रहेगा टर्म प्रेगनेंसी में, वो घट जाएगा आपका। यूट्रस नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में विदिन 6 वीक के है जो रिवर्ट बैक हो जाएगी। ब्रेस्ट में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, फैट प्रोटीन सभी चीज़ें कम हो जाएंगी, लेकिन जो बढ़ता है वो यहाँ पर इतना इस तरीके से रहेगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किस तरीके से चेंजेस देखने को मिलेगा? प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंजप्शन विच इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ द मदर एंड फीटस। तो ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा है प्रेगनेंसी में, माँ को तो है ही, साथ में बच्चे को ही है। तो यहाँ पर नेजोफेरिंग्स बिकम्स हाइपर एमिक एंड एडिमेटस। कुछ केस में नेजोफेरिंग्स में क्या देखने को मिलेगा? हाइपर एनिमिक, मतलब स्वेलिंग टाइप्स होगी, एडिमा होगा, जिसके कारण आपको सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। वही होगी हाइपर वेंटिलेशन के कारण, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम बढ़ रहा है इसलिए। कुछ केस में आप प्रेगनेंसी में देखेंगे जैसे जैसे
जेस्टेशनल पीरियड बढ़ता जाएगा, आपको इवन रात में भी प्रॉपर नींद नहीं आएगी, इवन सोने में दिक्कत होगी, और ये होती है कि आपको जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही हो तब। लेकिन ये 37 वीक के बाद सबसाइड हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ लाइटनिंग के कारण, मतलब बेबी चेस्ट तक पहुंचने के कारण, यदि हम लोकल भाषा में कहें चेस्ट तक पहुंचने के कारण जब नीचे की तरफ खिसक जाता है तो उसको हम कहेंगे वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी। और यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, लाइटनिंग। तो जब लाइटनिंग होगी तब आपको प्रॉपर तरीके से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में चेंजेस धीरे धीरे कम होंगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ग्रोइंग यूट्रस पुश द हार्ट अपवर्ड एंड टू द लेफ्ट। तो ग्रोइंग यूट्रस, जब यूट्रस की साइज भी बढ़ेगी, जैसे जैसे फीटस का वजन बढ़ेगा तो हार्ट है लेफ्ट साइड में आएगा। इसीलिए जब आपको प्रेगनेंसी में जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में बात की जा रही है तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या देखने को मिलता है प्रेगनेंसी में, कुछ रेयर केस में एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया, वो होता है हाई ब्लड प्रेशर। प्रेगनेंसी में जब बीपी बढ़ता है तो ये अलग अलग तरीके की समस्याएं देखने को मिलेंगी। कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, पहले क्या है इंक्रीज होगा एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, थर्ड ट्राइमेस्टर में बढ़ते जाएगा, फिर आफ्टर दैट कुछ भी चेंज नहीं रहेंगे। आप सीधे लेटेंगे तो आपका बीपी लो होगा, हाई होगा जब आप राइट और लेफ्ट साइड में लेटेंगे, नीचेस्ट पोजीशन में रहेंगे, तो यहाँ पर कार्डियक आउटपुट में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। फिर आता है ब्लड फ्लो, तो यूट्राइन ब्लड फ्लो कितना होगा, 50 ml पर मिनट के हिसाब से बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू नॉन प्रेग्नेंट स्टेट के। फिर 50 ml पर आवर कहाँ है, नॉन प्रेगनेंसी में, लेकिन 750 ml पर मिनट हो जाएगा कब, प्रेग्नेंट स्टेज में। ब्लड फ्लो भी बढ़ेगा, पहले यहाँ पर नॉर्मल होता है 6000 ml पल्मोनरी ब्लड फ्लो, लेकिन इंक्रीज हुआ 2500 ml पर मिनट के हिसाब से, फिर क्या होगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। रीनल फ्लो भी बढ़ेगा, सभी चीज़ों में बड़ी ही बड़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ब्लैडर पर प्रेशर पड़ने के कारण यहाँ पर प्रेगनेंसी में आपको यूरिन इनकॉन्टिनेंस की समस्या हो जाती है। कभी कभी आपको छींक आई, कफ आई तो आपको यूरिन है जो बाहर आ जाएगी, तो ये रहता है ब्लैडर पे ज़्यादा प्रेशर के कारण। नेक्स्ट है यहाँ पर एलिमेंट्री सिस्टम, मतलब जो आपका GI ट्रैक्ट है उसमें होने वाले चेंजेस। एलिमेंट्री सिस्टम में आपका गट में क्या होगी, एटोनिसिटी होगी, ज़्यादा स्पेस रहेगा नहीं, जिसके कारण गट्स के में क्या होगा, एटोनिसिटी होगी और कॉन्स्टिपेशन डेवलप होगा। फिर यहाँ पर लीवर फंक्शन कम रहेंगे, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे प्रेगनेंसी में, तो इसीलिए ज़्यादा फैट वाली डाइट होने से भी देने से भी रोका जाता है। नर्वस सिस्टम में आपको नोजिया, वॉमिटिंग होगा, मेंटल इरिटेशन होगा। आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद कुछ लोगों में डिप्रेशन हो जाता है, पोस्टपार्टम ब्लू हो जाता है, साइकोसिस डेवलप हो जाता है। अब यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम है, तो एंडोक्राइन सिस्टम तो एक इम्पॉर्टेंट भूमिका प्ले करेगा, जैसा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बिना हार्मोनल बैलेंस के आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते। तो जो HCG रिलीज करा जाता है प्रेगनेंसी में ही रिलीज होने वाला हार्मोन रिलैक्सेन, HCG सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट सेल इसको रिलीज करेंगी, और मैटरनल यूरिन में 8 से 9 दिन के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के 8 से 9 दिन के बाद ही जब आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, 2 लाइन दिख गई आपकी UPT किट, मतलब आप प्रेग्नेंट हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम किस तरीके से हेल्प करेगा कि जो अब प्रेगनेंसी कंसीव होगी तो HCG हार्मोन रिलीज होगा और HCG आपकी यूरिन में आपको फाइंड आउट हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करेगी, इसीलिए इसका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। प्रोलैक्टिन सीक्रेशन है सप्रेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेंगे, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के सीक्रेशन को इनहिबिट करने का काम करेंगे, जिससे प्रेगनेंसी क्या रहेगी, कंटिन्यूस चलती रहेगी और पीरियड्स नहीं आते हैं। थायराइड ग्लैंड में बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ने के कारण इन्लार्जमेंट देखने को मिलेगी। तो ये बेसिक चेंज हैं जो प्रेगनेंसी में देखने को मिलेंगे कि आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके से चेंज होगा, बीपी आपका बढ़ेगा कि घटेगा, पल्स रेट कैसी होगी, सर्विक्स कैसा होगा, आपको खाने पीने में कॉन्स्टिपेशन क्यों होगा। तो ये सभी चीज़ें हमने शॉर्ट वे में पढ़ी। सो आई होप आपको अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।